हाँ जी, मेरे पास पार्शियल प्राइमरी मोड में क्या हुआ और भी है ना ये इसमें भी नहीं किया चलो तो अभी ये डिस्कस करो एनीथिंग स्पेसिफिक व्हिच यू वांट टू कोई डाउट आ रहा हो सर मैं क्लियर कर क्वेश्चन ये तो पर्टिकुलर कांसेप्ट कई बार होता है ना कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होंगे या कुछ भी उसमें तो सर अगर हम उस पॉइंट सेंट्रल जो होगा उसका एफबीडी जाएंगे तो सर उसके फोर्सेस इम्बैलेंस नहीं हो रही एग्जांपल देना मुझे some exercise ये डी जैसे फोर्थ क्वेश्चन है हाँ क्या कहता फोर्स अनबैलेंस होनी भी चाहिए क्योंकि उस फोर्स का एक्सेलरेशन नहीं है जब आप एक मिनट टी पॉइंट किसके अबाउट घूम रहे हैं टी पे फिक्स पॉइंट है तो टी पे तो कोई ग्राउंड से या कहीं से जहां से उसको पकड़ा हुआ है फोर्सेस लग रही होंगी टी के तो ग्रेविटी की बातें नहीं कर सकते मैं एक और क्वेश्चन दे रहा शायद सीधा वो अलग अलग है मैंने ऐसे घूम रहे हैं चलो ये और मुझे कोई पूछा जहां पे कोई कांसेप्ट वाइज तो आप लोग 13 फिगर है इसका तो इसमें भी ये देखो 13 सेम ही है जो अभी फोर्थ की हम बात कर नहीं थोड़ा सा फर्क है बस जो फिक्स पॉइंट है वो बीच में है तो वो बीच में फिक्स पॉइंट लेके उसके अबाउट घुमा रहे हो ऐसे दोनों तरफ से ये हो रहा है उसमें दोबारा कौन सा 13 हाँ तो अब क्या कह रहे हो इसमें ओमेगा हाँ ओमेगा सेम होगा मतलब वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट रहेंगे क्या चीज डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक ही स्ट्रिंग है ना फिक्स पॉइंट पे तो दो साइड पे लगते हैं क्वेश्चन में फ्रॉम वन एंड from one end distance 1 and 2 from one end हमें तो बहुत ही लग रहा है कि नहीं मतलब चलो सेंस में भी बदल जाएगा
ये जो लिखी है ना लाइन, इससे पता चल रहा है स्ट्रिंग विद मासेस इज मूव्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। ये जो स्पीड है ये किसकी है? स्ट्रिंग की एंगुलर स्पीड ही है ना ये। अगर 3/2 दिया है तो फिर वो तब आएगा अगर मतलब फिर वो जैसे पहले वाली सिचुएशन है अगर वो हमारी के फिर आएगा जो ये फोर्थ क्वेश्चन वाली है, मतलब ये 1 है और ये टोटल 2 है, फिर आएगा वो तो आप कह रहे हो 3/2 इसमें तो 1/2 या कुछ ऐसा बनेगा ना, इसमें तो सीधा ही वो ओमेगा स्क्वायर आर की रेशियो ही करनी है ना। तो आंसर चेंज कर लो। T1 क्या बनता है बच्चों देखो, बेसिकली T1 ओमेगा स्क्वायर 1 बनेगा, मासेस सेम है हां तो T1 ओमेगा स्क्वायर 1 बनेगा, T2 ओमेगा स्क्वायर 2 बनेगा, तो फिर T1 T2 तो 1:2 बन गया। देख लो जैसे भी चाहे आंसर चेंज कर लो चाहे डायग्राम चेंज कर लो, जो भी आपको ठीक लगता है। आगे 14 पे देखो क्या हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है, उसके बीच में एक होल है, एक थ्रेड है जो एक मास के साथ अटैच्ड है, मास ऐसे गोल घूम रहा है टेबल के ऊपर, वो जो थ्रेड है वो होल से नीचे गया और एक मास नीचे। तो जैसे हम उसको घुमा रहे हैं उस कारण से नीचे वाला मास है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे टेंशन सेम होगी, उसके हिसाब से दोनों के एफबीडी अलग अलग बना दो, नीचे वाले टॉप का और ऊपर वाले का। आगे बढ़ो, डन। एक्सरसाइज 1 बताओ, मैं करूंगा दोबारा डिस्कस, मैं सिर्फ अभी जैसे वही कुछ क्लैरिटी वाले जो पॉइंट्स हैं वो ये वाला अच्छा जी डिस्क है, उसके ऊपर एक डिस्क कैसे गोल घूम रही है, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स रखे हैं, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंसेस पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो व्हिच ऑफ द पॉइंट्स विल रिवॉल्व विद द रिवॉल्व। ये कैसी सिचुएशन है बच्चों, और एक रफ सरफेस के ऊपर सर्कल वाला केस हो गया ना, यस, तो आप बी देख लो, बी कैसे निकलेगा दोनों पॉइंट्स का ओमेगा से, तो आपने ये देखना है कि किस पॉइंट का बी और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बी का क्या फॉर्मूला था, रूट म्यू जी आ गया, तो आपने तो ये चेक करना है कि किस पॉइंट का जो बी है वो रूट म्यू जी आर से छोटा है, जिसका ऐसा होगा वो तो स्टूडेंट कर पा रहा होगा, इसका नहीं होगा वो समझते हैं। हाँ वो तो ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब सीधा यूज हो जाता है तो बेनिफिशियल है। ठीक है, तो बाकी फिर करना क्वेश्चन करना ट्राई। बट इसका भी ठीक है आंसर, इसमें बस ये ध्यान रखना है इससे पाई 628 को 3.14 से सीधा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ओके तो बच्चों जहाँ तक मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम आपको एक
क्वेश्चन दिया था ये वाला, है ना? ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर mg cos थीटा, ये किया था हमने पहले, सेम तो मैंने डिस्कस किया था जो हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे, बट स्टिल आपने गलत दिया आंसर। तो बस तो डाउट ही नहीं होना चाहिए था, ठीक है? बट स्टिल अगर हमें से दोबारा समझना हो, हमने फर्स्ट में किया क्या? नहीं ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा बिल्कुल ही रिलेशन सर ये थोड़ा सा रफ सरफेस है, थोड़ा से सॉफ्ट मतलब जैसे मुझे ख्याल है कि वो जैसे वो मेन लाइट यहाँ पे फोकस होती थी, वो भी बिल्कुल गायब हो गई, फिर उसकी दिक्कत थी वो मेन लाइन में। अच्छा तो इससे जैसे राइट और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक से उसके कारण स्ट्रेन पड़ती है सरफेस की। इसके बारे में इतना क्लियरली तो नहीं समझ आएगा आपको कि हाँ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। हाँ जी, तो जब आप बेसिकली अंडरलाइन रूल क्या है, कंपोनेंट्स ले लें किसके अलाउंग, रेडियल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो जब आप बच्चों वो कंपोनेंट्स लेते हो, जब आप इस पॉइंट पे एफबीडी बनाओगे, ये कैसा होगा एफबीडी? टी ऐसे एमजी के साथ क्या होगा, एक कंपोनेंट इधर को और एक कंपोनेंट टेंजेंशियल, ठीक है? अब हम किस डायरेक्शन में बच्चों फोर्स, मतलब क्या इक्वेशंस बनेगी जब आप उस पे लगाओगे? टेंजेंशियल में क्या इक्वेशन बनेगी? mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, करेक्ट? तो उससे कौन सा ये निकल आया, टेंजेंशियल वाला ये निकल आया, तो क्योंकि पूछा नहीं, ठीक है, निकल आया। चलो, और सेंट्रीपिटल में क्या बनेगी? t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0। वो 0 क्यों आया? क्योंकि उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी नहीं है, जस्ट रिलीज किया है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर सबका t इक्वल टू mg cos थीटा है। यस सर। अब आ जाते हैं लोएस्ट पोजीशन पे। लोएस्ट पोजीशन पे क्या सिचुएशन हुई? पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, उस इंस्टेंट उसकी एक वेलोसिटी है, ठीक है, और क्योंकि सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हुई, ठीक है? सबसे पहले तो क्या हम लोएस्ट पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं? यस सर। कैसे? तो एनर्जी कंजर्वेशन से उसकी वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है? और फिर जब हम उसका एफबीडी बनाएंगे, तो एफबीडी कुछ ऐसा बनेगा, mg नीचे t ऊपर, ये जो वेलोसिटी आती है बच्चों वो क्या आती है, इस एक्सप्रेशन से आएगी। ये हमने किया हुआ है पहले, यस सर। आगे मैंने आपको बोला भी था कि बहुत बार काम आएगा। कहां पे किया था पहले? बैलिस्टिक पेंडुलम, ठीक है? तो यहाँ से भी निकल आया। तो अब आपके एफबीडी में क्या आएगा, t ऊपर mg नीचे, at दिखा देते हैं इधर को, और ac अंदर को, जो कि हो गया v²/L, ठीक है? अब क्या करोगे? टेंजेंशियल डायरेक्शन में बताओ सबसे पहले, देयर इज नो फोर्स, क्या मतलब हुआ कि at भी नहीं होगा। अब सेंट्रीपिटल t माइनस mg इज इक्वल टू mv²/L, इससे क्या होगा, टेंशन की वैल्यू निकल आएगी। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी ये बननी चाहिए mg इनटू 3। क्या है, समझ आ गया आपको? तो मैंने ट्राई नहीं किया तो कल क्लास में किया। अंडरस्टूड? तो वजह इस सिचुएशन में बड़ी अच्छी बात क्या है, अगर आप देखो यहाँ से कि जो तो पोजीशन ऊपर वाली है जो दी थी, वहां पे क्या था, सिर्फ 80 था, AC नहीं था।
जो पोजीशन नीचे वाली है यहाँ पे क्या है, सिर्फ एनर्जी है ना, और साथ में एनर्जी कंजर्वेशन भी है। तो वेरी गुड क्वेश्चन। हो गया सबको क्लियर? ये तो एक इंस्टेंट के लिए 0 होगा ओनली दिस और एक इंस्टेंट के लिए चेंज तो डिफाइन नहीं कर सकते। अगर वो एक इंस्टेंट के लिए फिर उस इंस्टेंट के लिए एक जो है 0 होगा, बट उसके लिए हम डीवी कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो अरे हर जगह ये सोचते हैं, मतलब जब आप when you talk about instantaneous acceleration, तो मतलब भी है ना कि उस इंस्टेंटली इसको हम अप्रोक्सीमेट करते हैं dv by dt। तो हम कहते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल ले लो और उस बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में चेंज वेलोसिटी होगा। हमें पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं उसके लिए हम चेंज कैसे करते हैं? वही, ये तो वही बात हो गई ना कि हम स्लोप कैसे निकालते हैं। तो हम उसमें पॉइंट पे ही अप्रोच करते हैं ना, वहीं पे वो लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट इज टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। यहाँ पर तो वो क्रॉस करते हैं यहाँ पर तो बस वो सही टाइम नहीं, उसका मतलब यही होता है ना कि जब हम कहते हैं इंस्टेंट, उसका क्या मतलब है कि लिमिट जो है उस इंस्टेंट की अप्रोचिंग टू 0, उसमें dv by dt क्या है। हाँ जी, तो आगे समझिए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो, इसमें हमने किया क्या है, तो सर्कुलर मोशन, बट ये किस तरह से हो रही है, वर्टिकल प्लेन में हो रही है ना। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या अप्लाई करनी पड़ती है हमें, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, ओके। तो अब बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोशन इन वर्टिकल सर्कल। इसी के बारे में पढ़ेंगे सारा कुछ। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है, बस वर्टिकल प्लेन में हो रहा है सारा कुछ, और साथ में एक्स्ट्रा कंडीशन किसका लग जाएगा, एनर्जी। ठीक है, तो हम बच्चों सिचुएशन ये लेते हैं कि लेट अस से ऐसे एक पेंडुलम टाइप सिचुएशन है, मास m, ठीक है, लेंथ l, हमने उसको वेलोसिटी v0, ठीक है। क्या आप बच्चों ये सोच सकते हो कि डिपेंडिंग अपॉन कि मैंने कितनी वेलोसिटी दी है, इसकी मोशन अलग अलग तरीके की होगी। जैसे एक बार बताओ, अगर मैं इसको बहुत थोड़ी सी वेलोसिटी देता हूँ क्या होगा, ऐसे वापस आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी दूं तो क्या होगा, तो वो पूरा ऐसे सर्कल भी घूम सकता है, ठीक है। अगर मैं कुछ उसको इन बिटवीन दे दूं, ये तो हमने दोनों एक्सट्रीम्स की बात की, हमें समझ आ रहा है कि कुछ वेलोसिटी तक तो ऑसिलेशन आएगी, फिर उसके आगे ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे मान लो थोड़ा सा सर्कल बना लें यहाँ तक कहीं पहुंच जाए, और फिर इतने में कहीं पूरा आगे भी ना जा पाए, वहां पे कहीं वापस आ जाए नीचे की तरफ, है पॉसिबल? यस सर। तो हम उन सारे केसेस की बात करें कि कब क्या होता है। तो दो केस तो ऑसिलेशन नहीं, मतलब उसमें प्रॉपर ऑसिलेशन नहीं है ना, ऑसिलेशन हम इसको कहते हैं जब ऐसे टू एंड फ्रो होगा। थीटा इज द जनरल एंगल जहां तक बॉडी जाएगी। राइट, तो ये बताओ
सोचकर क्या लग रहा है कि थीटा के किस वैल्यू तक ऑसिलेशन हो जाएगी, मतलब टू एंड फ्रो मोशन हो जाएगी 90 तक? कैसे समझ आ रहा है? जब तक 90 तक थीटा हो रहा है तब तक हमेशा थ्रेड खींचा ही रहेगा। वो तो पंगा इस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है जहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से जो मास है वो धक्का मार रहा है थ्रेड को, तो थ्रेड फ्लैट हो सकता है। एज लॉन्ग एज थीटा 0 और 90 के बीच में रहता है, क्या तब तक कभी भी मास फ्लैट हो सकता है? तो ये है हमारा फर्स्ट कि हम कहते हैं कि अगर हम थीटा 0 से 90 के बीच में लेते हैं तो इस केस में ऑसिलेशन अच्छा, खुद से सॉल्व करके मुझे बताओ कि अगर थीटा को 90 तक रखना है तो वी नॉट की क्या वैल्यू होगी? ओके, क्या आंसर? रूट 2g है। इसमें तो सर्कुलर लगेंगे ना, ये तो किसका कंसेप्ट है? नॉर्मल एनर्जी, राइट? उस केस में रूट 2g आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि इस सिचुएशन में टेंशन कभी जीरो नहीं। लेट ऑन। इसमें कोई डाउट बचा? अब बच्चों हम अगले केस की बात करते हैं, जब थीटा हमारा 90 से 180 के बीच में है, ठीक है। क्लियरली बच्चों, जब थीटा 90 से 180 के बीच में होगा तो भाई ये तो फर्स्ट कंडीशन में समझ आएगी, ऐसा कब हो रहा होगा? जब v नॉट रूट 2g से ज्यादा हो, हाँ तो तभी होगा भाई जब अगर v नॉट रूट 2g से ज्यादा होगा। तो ये अब इसमें भी बच्चों हम सीधा एक्सट्रीम केस की बात करते हैं। सबसे पहले ये कौन सा केस है? 180, ठीक है। अब बच्चों एक बार ध्यान से सोचते हैं, ये जो केस है, क्या यहाँ पर थ्रेड के स्लैप होने का चांस है? ठीक है। अगर हम ये है, एक बात हमें बहुत ध्यान से समझनी, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि कितनी वेलोसिटी दे दें सच दैट जो पार्टिकल है वो फुल सर्कल कंप्लीट करे।
ठीक है, पूरा घूम जाए। तो अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या पंगा पड़ सकता है कि कहीं देखो दो सिनेरियो बनता है। अगर तो हम कहते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, तो क्या होगा? अगर हम कह रहे हैं कि शायद कुछ ऐसा हुआ कि वो यहाँ से ऐसे गया यहाँ तक और ऐसे गिर गया, ऐसा हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि चलो वेलोसिटी 0 तो नहीं हुई, बट mg नीचे को लग रहा है तो थ्रेड को धक्का मार रहा है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं हुई बट थ्रेड स्लैप हो, इज इट पॉसिबल? फिर क्या होगा? फिर क्योंकि वेलोसिटी 0 नहीं हुई तो थोड़ा सा तो आगे जाएगा, और फिर अगर थ्रेड स्लैक है तो कैसा कुछ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल टाइप मोशन करे। मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्यों बोला? थ्रेड स्लैक है तो टेंशन 0, तो जी टेंशन थ्रेड का तो कोई काम ही नहीं है, अब तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। फिर से एक बार बहुत ध्यान से सोच लो, द डिफरेंस बिटवीन दीस टू सिचुएशंस, वेलोसिटी 0 होना या टेंशन 0। डोंट मिक्स दीस टू। अभी तक हम जब ऐसे क्वेश्चंस करते थे हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पे या ये वो, उसमें हम हमेशा क्या करते थे? हम ये कहते हैं कि हाँ हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच के वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि क्योंकि ये कंडीशन ये है कि सर्कल में जा रहा है ना, तो दो अलग-अलग सिचुएशंस हैं। एक तो ये है कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाते-जाते वेलोसिटी 0 हो जाए, और दूसरी सिचुएशन क्या है कि वेलोसिटी 0 तो नहीं हुई लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर क्या हुआ? टेंशन 0। फिर क्या होगा? थ्रेड स्लैप करते हैं। क्या ये बात मानते हो? यस, एनी डाउट? ठीक है, तो अभी बच्चों हम पहले जो पढ़ते हैं कंडीशन वो ये करेंगे कि हम ऐसा करते हैं, हम हाईएस्ट पॉइंट पे एक पहले टेंशन 0 की बात करते हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ बच्चों, एफबीडी बनाओ और मुझे बताओ कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी जिससे कि टेंशन 0 आ जाए। ठीक है, सीधा हाईएस्ट पॉइंट का एफबीडी बनाओ और मुझे बताओ कि वेलोसिटी की किस वैल्यू पे टेंशन 0 आएगी। यस सर, क्या कुछ आएगा एफबीडी में? क्या टर्म है? एमजी नीचे और टेंशन, अब इसको 0 करना है, और v स्क्वायर बाय दैट्स इट। ये तीन चीजें आनी है। यस सर, इसको इक्वेट करो, क्या बना? रूट जी एल, करेक्ट। आपका ऐसा एफबीडी बनेगा, mg और टेंशन और एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय एल, तो t प्लस mg जो आपकी कंडीशन है वो बन गई mv स्क्वायर बाय एल। तो इससे आपका अगर मैं इसमें t को 0 पुट कर दूं तो क्या बन गया अभी?
रूट जीरो। ये कंडीशन बच्चों क्या बता रही है कि भाई अगर तो आपकी v की वैल्यू रूट जीएल से ज्यादा है तो क्या होगा? तब तो थ्रेड स्लैक नहीं हुआ, तब तो टेंशन ग्रेटर देन जीरो आ गई, और फिर क्या होगा? पूरा सर्कल बन जाएगा। ये क्रिटिकल पॉइंट था, ये क्रॉस कर दिया तो फिर तो वो आगे भी सर्कल पूरा कर। आई बात समझ? तो मतलब सर्कल पूरा करने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों क्या वेलोसिटी चाहिए? रूट जी। क्या ये सबको समझ आता है? यस। ठीक है। अब अगर हाईएस्ट पॉइंट पे रूट जीएल चाहिए तो बच्चों आप उससे ये निकालो कि लोएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी। नहीं, हमने तो यहां से निकाला कि यहाँ पे हमने उसको कितनी वेलोसिटी दी हो सच दैट कि हाईएस्ट पे उसकी वेलोसिटी रूट जीएल है। क्या रूट फाइव जीएल आ गया। क्या किया आपने? सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। तुमने कभी रियलाइज किया कि पिछले क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता और सो रहे होते तुम हमेशा क्लास में पढ़ रहे हो सर? बताओ कौन सा क्वेश्चन आपकी क्लास में हुआ? हाँ हो जाता है, तुमने बोला अगली बार तो मुझे सोते हुए देखे ना फोटो खींचे कितने बजे सोते हो रात को? उसके बाद कितने बजे उठते हो? उसके बाद मतलब 4:30 घंटे सोते हो तो नींद आएगी। क्यों ऐसी क्या बात हमारी है? 7 घंटे तो सोया करो, आपको दिख ही रहा है कुछ नहीं पढ़ रहे हो। 7 घंटे सोते यू आर ऑलवेज स्लीपिंग इन द क्लास। हाँ जी, तो हमने क्या कंडीशन लगाई है बच्चों? फिर से एक रिकैप दो। बेसिकली हमने कंडीशन ये बनाई कि हम कह रहे हैं कि अगर उसको सर्कल कंप्लीट करना है तो उसके लिए हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होनी चाहिए? 0 से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? अगर थ्रेड फ्लैट हो गया फिर तो सर्कल बनेगा ही। ठीक है, तो हमने कहा कि हमने टेंशन को जो ये वैल्यू निकाली थी हमने उसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उससे क्या निकल के आया अभी? रूट जीएल से ज्यादा होना चाहिए। अब फिर हमने क्या किया? कौन सी कंडीशन लगाई हमने दूसरी? है ना? तो जहाँ पे आपने v को रूट जीएल निकाला है उसको लिख लो इस तरह। फॉर थ्रेड्स टू नॉट स्लैक एट हाईएस्ट पोजीशन p should be greater than 0। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करेगा तो हमेशा से फिर तो कर ले।
फिर कोई दिक्कत नहीं। क्यों? वो इस तरह से जो हाईएस्ट पॉइंट्स के बाद वाली सिचुएशन थी वो सिचुएशन उससे पहले वाली थी। अगर यहाँ नहीं कुछ हुआ तो यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, तो सारा सेम ही हो रहा है ना। आप सोचो कि इस साइड वाली मोशन और इस साइड वाली मोशन वो तो मिरर इमेजेस ही है, उनमें तो कुछ तरह की नहीं। ये बात समझ आई बच्चों? अब हमने v निकाल लिया हाईएस्ट पॉइंट वाला, फिर हमने उस पर क्या कंडीशन लगाई? एनर्जी, राइट। तो जब हमने एनर्जी लगाई तो उससे हमारे पास निकल के आ गया कि जो v नॉट है वो √5gl से ज्यादा। तो दिस इज अ वेरी यूजफुल वैल्यू टू रिमेंबर कि अगर आप लोएस्ट पोजीशन पे √5gl वेलोसिटी दोगे तो क्या होगा? सिर्फ तभी पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकते, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो √5gl पे भी कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो थी ही ना। हमने क्या कंडीशन बनाई थी हाईएस्ट पॉइंट पे? अगर वो एग्जैक्टली √5gl देंगे तो क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 आ जाएगी, बट वेलोसिटी है। तो √5gl पे क्या होता है कि वो थोड़ा सा आगे जाता है तो z फिर से राइट हो जाता है और फिर से वो सर्कल कंप्लीट। हाँ, दोबारा समझो। जब सोचो हमने इसको √5gl सबसे ऊपर पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच के क्या होगा? टेंशन 0, बट वेलोसिटी तो है। वेलोसिटी क्या करेगी? तो आगे लेके जाएगी। जब वेलोसिटी उसको आगे लेके जाती है तो थ्रेड फिर से खिंच जाता है। ठीक है, तो थ्रेड फिर से टाइट हो गया, तो फिर से सर्कुलर मोशन रिज्यूम। हाँ, अगर √5gl से कम ही होती फिर क्या होता? फ्लैट ही होता था पहले ही स्टार्ट। तो ये केस सबको समझ आ गया? आपने बच्चों ये वैल्यू भी याद रखनी है √5gl वाली, और आपने ये मेथड भी याद रखना है। मेथड क्या हुआ इन क्वेश्चंस में? हम क्या कर रहे हैं? हम एनर्जी लगा रहे हैं और एफबीडी, है ना, जिसके दो कंडीशंस साइमल्टेनियसली लगा रहे हैं, एनर्जी एंड एफ। आप फिर देखो एफबीडी तो एक इंस्टेंट पे ही बनता है, तो वो तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे ही बनता है। एनर्जी दो इंस्टेंट्स के बीच में लगती है, तो वो हमने लोएस्ट और हाईएस्ट। स्टेट ऑल। तो ये एग्जांपल ट्राई करो। तो क्वेश्चन है कि हमने √4gl दिया, √4gl पे क्या होना चाहिए? फ्लैट हो जाना चाहिए। तो आपको वो एंगल निकालना है वर्टिकल के साथ जिसपे की थ्रेड फ्लैट है। ठीक है, अब बच्चों मैंने क्वेश्चन में क्लियरली लिख दिया अपवर्ड वर्टिकल। बेसिकली क्या होगा? वर्टिकल नीचे को भी मान सकते थे और ऊपर को भी मान सकते थे। तो आपने अपवर्ड वर्टिकल के साथ एंगल निकाला जब थ्रेड स्टार्ट।
मैं बाद में So you know everything क्या करना है क्या क्या कंडीशन है एनर्जी एफबीडी और थ्रेड स्लैग की क्या स्पेशल कंडीशन है T0 अब तो सिर्फ कैलकुलेशन सही से करनी है और तो कुछ भी नहीं है इसमें तो सबका होना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन एक ही बार हुई थी कभी तो गलत किया तुमने आखिरी पिछला क्वेश्चन पिछले वाले को आज फिर तो बीच में पार्ट तो हमने वैसे देखी
10 year है कुछ में होगा this clearly shows your internal attention है तुम्हारी तो है ही obviously बट आप जो स्टेप्स लिख रहे हो ना उससे साफ दिख रहा है कि आपको बिल्कुल अटेंटिव नहीं हो आप और उसका रीजन ये भी आप खुद ही बता रहे हो जो आप पास प्रैक्टिस कर रहे हो हाँ जो क्या आता है इसका आंसर इसका आएगा आपका cos थीटा 2/3 देखो सारे स्टेप्स क्लियरली आपको पता है क्या कुछ करना था इस तरह से कुछ हो रही होगी क्वेश्चन बट आपको क्वेश्चन में कहा था कि एंगल जो आप लो अपवर्ड वर्टिकल के साथ हो इसमें तो फिगर में हॉरिजॉन्टल के साथ दिखाया हुआ है आपको ऐसे दिखाना ही नहीं चाहिए क्यों जब जो निकालना है उसकी टर्म्स में लिखो फिर अननेसेसरीली वो मिस हो जाता है बाद में ठीक है ना तो ये अपवर्ड वर्टिकल हो गया ये एंगल थीटा हमें निकालना है और पार्टिकल कुछ ऐसे गया अग्री तो अब तो अब जब आप इसका एफबीडी बनाओगे कुछ इस तरीके का एफबीडी बनेगा ठीक है तो टेंशन जो है हमें वो जीरो करनी है v आपका इधर को हो गया ये mg नीचे को और टेंशन इधर को और v² इधर को इससे क्या बनेगा mg का कंपोनेंट लो बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हुआ तो क्या बन गया mg cos थीटा इज इक्वल टू mv² आपने गलत किया होगा ये तो एकदम पता है ना हमें इसी भी इंस्टेंट पे एफबीडी कैसे बनाना है टेंजेंशियल सेंट्रीफ्यूगल और टेंशन 0 पे क्लियर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा एनर्जी तो एनर्जी जब आप लगाओगे तो वो कैसे लिखा जाएगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड 0 डेल्टा के मिल जाएगा डेल्टा पी में क्या आएगा mg डेल्टा h में क्या आएगा l तो यहीं तक आ गया उसके आगे वाली राइट कितनी है l cos तो l into 1 plus cos तो यहाँ से वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो इससे आपके पास जो cos थीटा है वो 2/3 आ जाएगा हाँ जी कोई डाउट बचा इसमें लेट ऑन इसके आगे क्या होगा बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो जाएगी कब तक जब तक भी बाई चांस किसी इंस्टेंट पे जाके दोबारा फ्लेक्स टाइट ना हो जाए ठीक है चलिए भी लिख लो आगे समझ बच्चों कंडीशन तो वही है कि t greater than
तो ऐसे कोई पर्टिकुलर वो नहीं आती। हाँ, आगे सॉल्व कर सकते हो, आगे सारा कुछ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला है। पूरे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि अब एक एंगल पे आ गया है, इसके आगे कैसी मोशन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। मैक्सिमम हाइट रेंज ये वो सब कुछ निकाल सकते हैं। सब तक जब तक टेंशन जीरो है। हाँ, जैसे ही टेंशन नॉन जीरो होगी तो उसके आगे फिर कुछ अलग मोशन हो जाएगी। ठीक है जी, अंडरस्टूड। अगर बच्चों ये बताओ कि हम थ्रेड को एक रॉड से रिप्लेस करें, फिर फुल सर्कल कंप्लीट करने की क्या कंडीशन होनी चाहिए? सब कुछ यही है, बस थ्रेड को रॉड से रिप्लेस करो। ट्राई करो, आंसर दो, वी नॉट की वैल्यू बताओ। अगर थ्रेड को रॉड से रिप्लेस करो, नहीं मास्टर हाँ, कि सर्कल कंप्लीट करना। किस केस में सिचुएशन नहीं है, हाँ चाहे तो किसी भी इंस्टेंट पे निकाल ही सकते हैं। कैसे पोटेंशियल एक्सीलरेशन निकाल के एक जो आ रहा था, बट उसका यहाँ पे काफी है। बहुत आसान है बच्चों, ये बना दो आप लगा दो। तो ये आसान भी हो सकता है बच्चों, बट सिंपल सोचो, कुछ भी नहीं है।
भाई हम क्या कंडीशन लगा रहे थे बार बार पूरा सर्कल कंप्लीट करने के, है क्या चक्कर पड़ रहा था हाईएस्ट पॉइंट पे? वेलोसिटी का टेंशन का कि मतलब थ्रेड स्लैक हो रहा था, यही कंडीशन लगा रहे थे। क्या इस केस में से स्लैक हो सकता है? ये तो रॉड ही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी का ही चक्कर हो सकता है, अब टेंशन का तो चक्कर ही नहीं है। तो अब आपने क्या करना था? अब तो सीधा बस आपने ये करना है कि क्या कंडीशन बन जाएगी बच्चों कि टॉप पे जो वेलोसिटी है ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन इक्वेशन, बस सीधा इससे यू विल गेट रूट 4। आया समझ? ये कुछ था ही नहीं, सिंपल एनर्जी। बस थोड़ा समझने वाली बात ये है, यू शुड बी क्लियर कि कहाँ तो सिर्फ एनर्जी से काम चल रहा है, कहाँ पे हमें साथ में टेंशन को भी देखना पड़ा। ऑब्वियसली टेंशन को वही देखोगे आप जहाँ पे थ्रेड होगा, अदरवाइज तो उसका कोई चक्कर ही नहीं। क्लियर हो गया बच्चों? तो आप देख सकते हो कि रॉड के केस में हमें कम स्पीड देनी पड़ेगी, थ्रेड के केस में ज्यादा स्पीड देनी पड़ेगी ताकि वो पूरा सर्कल कंप्लीट करे। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? बिल्कुल। क्या 90 वाले में मतलब हाँ वहाँ पे भी एनर्जी रहेगी तभी आया था वो पूछिए। नहीं इस केस में अगर वहाँ पर b में 0 आ गया तो चलेगा कैसे जाए? कौन लेके जाए? अगर यहाँ पे ही 0 हो गया तो वहाँ से नीचे आ जाएगा ना, तो थोड़ा सा और ऊपर जाकर नीचे आ जाएगा। मतलब इतनी होगी तभी जो ऊपर तक पहुंचेगा ना, इससे कम दोगे तो वो कहीं से भी वापस आ जाएगा। अगर यहाँ पे नीचे वाले क्वार्टर में सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे तो वो तो रॉड में ही रॉड फोर्स तो प्रोवाइड कर ही सकती है। इनफैक्ट रॉड का तो ये होता है कि रॉड दोनों तरीके की फोर्स प्रोवाइड कर सकती है, टेंशन भी मतलब रॉड कैन पुश एज वेल एज पुल। वो mg sin थीटा है तो अगर sin थीटा की मैक्सिमम 92 होगी तो अगर उसको उसमें ओवरकम करेगा तो एक्सेलरेशन तो हर इंस्टेंट पे होती है ना, इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन जी लग रही है जो आप कह रहे हो जी sin 90, तो देख ही रहा है क्योंकि वो वर्टिकल में mg लग रहा है तो mg अपॉन m क्या तो जी लग रही है। तो आप खुद सोचो ना, जब आप ये निकालते हो बॉल को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए तो निकालते नहीं हो कितनी हाइट से, तो एक्सेलरेशन तो सेम ही लग रही होगी, तो स्टिल वो कुछ हाइट तक जाती है। अब बच्चों ये क्लियर हो गया केस? यस रॉड वाले केस में जो रॉड फोर्स प्रोवाइड करेगी तो 0 को ले सकते हैं। जो रॉड वाले केस में अगर रॉड की टेंशन 0 भी होगी तो इट डजंट मैटर, आपको कुछ स्लैक नहीं हो सकता। इम्पैक्ट होगा क्योंकि अगर p नॉट ग्रेटर देन 2gl होगा तो कहीं ना कहीं 2gl हाँ मतलब कोई भी इंस्टेंट अगर ऐसा बन जाता है बीच में जहाँ टेंशन 0 होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रॉड के केस में आएगा ही, ठीक है, जहाँ टेंशन 0 हो रही होगी जो कि हमने ऊपर निकाला भी था जैसे, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। थ्रेड को फर्क पड़ रहा था कि थ्रेड उसी इंस्टेंट पे स्लैक हो गया, रॉड तो स्लैक हो नहीं सकती है ना, इसलिए हमारा काम क्या क्योंकि हमने रूट 4gl के लिए तो निकाला था ऊपर वाले केस में। फिर जो थ्रेड वाला केस है उसमें आइडेंटिटी का हमें थ्रेड वाला इंक्लूड करना चाहिए ना कि थ्रेड b does not
हमने तो अब इससे और बात क्लियर हो गई ना कि अगर हम सोचो हाईएस्ट पोजीशन में हम b0 वाली कंडीशन लगाते तो क्या आता, ये √4 आता आंसर, सिंपल नेट हम लगाते। अगर हमने हाईएस्ट पोजीशन पे अब टेंशन 0 वाली कंडीशन भी लगा दी तो उससे क्या निकल के आया, √5g वाली आ गया। तो हमने तो इसलिए ये कहा कि √5g वाली लो, √4g का तो चांस ही कम होगा। हाँ तो अपने आप वो जरूरी नहीं पड़ेगा उसको देखने में। जब जब उसमें हाईएस्ट पे अपने आप ही d ग्रेटर देन 0 ही आ गया तो 0 से तो सोचने की जरूरत नहीं है ना। हाँ बताओ, ये बात क्लियर हुई? Any doubt in this? चलो एग्जांपल, ये बच्चों एक वर्टिकल रिंग है, ठीक है, उस रिंग कह लो, सिलेंडर कह लो, उसके नीचे हमने एक मास रख दिया वेलोसिटी। आपको ये निकालना है कि फिर से कितना v0 दें ताकि वो फुल सर्कल कंप्लीट हो। यहाँ पर v क्या हो सकता है, ऐसा होता है यहाँ जा रहा हो और फिर यहाँ पे कहीं पे का कॉन्टैक्ट कुछ है, ये एक सिलेंडर है ऐसे फिक्स सिलेंडर, इसके अंदर हमने एक मास रख दिया, तो मास उसके अंदर ऐसे बोल v0 निकालना है टू कंप्लीट फुल सर्कल। बहुत आसान क्वेश्चन है। यस
मैं आपसे रूल चेंज कर रहा हूँ, मैं चेक ही नहीं करूँगा। एक टाइम मिलेगा, I'll just see this time में कितना होगा here. सोचो, अगर आप सोचो इसमें कंडीशन क्या लगाओगे? नॉर्मल जीरो लेना पड़ेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। देखिए, जस्ट राइट एंड ऑब्जर्व, सारी इक्वेशंस बिल्कुल सेम है जो आपने टेंशन वाली बनाई थी। सिर्फ इतना फर्क पड़ रहा है कि t की जगह n आ रहा है। सोचो, देखो, और क्या फर्क है? इनफैक्ट आप ये भी देखो कि जिस तरह टेंशन लग रही थी, नॉर्मल भी तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है हर इंस्टेंट पे। तो इसका आंसर क्या आना था? सेम गुड टाइप जी है। दैट्स इट, नथिंग टू सॉल्व। गुड। कॉन्टैक्ट कैसे लूज होगा? यहाँ पे क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कैसे खत्म होगी? जब सर्कल से कॉन्टैक्ट छूटेगा, कॉन्टैक्ट छूटेगा। आगे सर बच्चों, तो इसका आंसर सीधा ही √5GR है, सब कुछ वही बनेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इससे पहले ही कहीं ऐसे ही होता है, इससे पहले से बिल्कुल वही बात जो हमने पहले किया, वही cos थीटा 2/3 है कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे v0 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने क्या दिया? √4GR दिया। √4GR से आप इन बिटवीन वाला एक पॉइंट आएगा जहाँ पे cos थीटा 2/3 है, जहाँ पे नॉर्मल 0 हो जाएगा, तो वहीं पे ही कॉन्टैक्ट हो जाएगा। जब हम d के एक्सप्रेशन लेंगे तो उसमें हम जो बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन 2r लेंगे, तो उसको तो मैं ऑलरेडी वो तो तब लोगे ना अगर आप ये मान रहे हो। क्वेश्चन तो यही है कि सर्कल कंप्लीट करना है। जब आपने सीधा √2R पुट कर दिया तो आप ये अज्यूम कर रहे हो ना कि पूरा टाइम वैसे जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि वैसे गया ही नहीं, उससे पहले ही कॉन्टैक्ट छूट गया, बस सर्कुलर मोशन खत्म ही हो गया। पॉइंट पे गिरता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे गिरता है। इसीलिए मतलब आप ये कह रहे हो कि जब ऐसा कर दिया तो नहीं करना, क्योंकि इस तब ऐसा हो जाएगा जब आपको √5GR वाली कंडीशन लगाओगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे √GR आ गया, राइट? तो उस इंस्टेंट पे वो गिर क्यों नहीं रहा? क्योंकि उस इंस्टेंट पे जो mg फोर्स है वो क्या कर रही है? वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है।
उसको घुमा रही है, उस इंस्टेंट पे वो उसको नीचे नहीं पुल कर रही। क्या ये बात समझ आई बच्चों? Any doubt in this? This is exactly the principle of a roller coaster. आपने देखा है कई रोलर कोस्टर भी होते हैं जो मतलब जिसमें आप टॉप मोस्ट पे बिल्कुल ऐसे घूम जाते हो, फिर आप वहां से ऐसे नीचे नहीं गिरते। तो यही होता है। तो क्या इंश्योर कर रहे हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो आपकी स्पीड है वो रूट जीआर से ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे लेट्स से घर पे ट्राई करना, आप पानी का ग्लास भरो, ठीक है, अगर आप बहुत सफिशिएंट हाई स्पीड से उसको ऐसे घुमाओगे तो ऐसे करके भी पानी नीचे नहीं गिरेगा टॉप मोस्ट है ना, तो वो क्यों नहीं गिरता, यही चीज है बिल्कुल यही है। अंडरस्टूड? क्या यही करूंगा मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो चाहे वो रोलर कोस्टर है चाहे कुछ भी कर लो, इन सब में यही सेम है। ठीक है, और एक और ये एग्जांपल ट्राई करो, एक बार सिचुएशन समझ लो। ये हेमिस्फीयर है फिक्स्ड, इसके टॉप मोस्ट सरफेस पे हमने एक बॉल को जस्ट पुश कर दिया, ठीक है, जस्ट पुश मतलब इजी हो, राइट। हमें बताना है कि किस एंगल थीटा पे ये बॉल इस हेमिस्फीयर का कांटेक्ट यूज कर बाकी 2 मीटर, कितना 2 मीटर पास हो जाएगा, एक से कम है, ज्यादा कम तो है थोड़ा। आई थिंक ये कितना होगा, 8.6 मीटर का आपको तुम्हारी तो बड़ी होगी थोड़ी बहुत।
Last 1 minute. हाँ जी, तो क्या करना है? वो जो सारी सिचुएशन आपके सामने है, किस टाइप की मोशन कर रहा होगा वो? सर्कुलर, राइट? वर्टिकल प्लेन में तो एनर्जी भी लगेगी। कॉन्टैक्ट लूज करने की कंडीशन क्या है? तो आप क्या करोगे? आप कोई भी एंगल थीटा पे क्या कंडीशन लगाएंगे आपने? n0 की, ठीक है? जब आप n0 की कंडीशन लगाओगे, बिल्कुल जैसे हमने ऊपर किया था, सब कुछ वही करते हुए क्या आ जाएगा? v आपका आएगा v आई थिंक रूट g आई थिंक v सीधा रूट g cos थीटा आ जाएगा, है ना? तो अब जब आप इसी इंस्टेंट पे लगाओगे तो v इक्वल टू g cos थीटा आ जाएगा सीधा। एक बार ये v आ गया, फिर वो भी की हुई है ऐसे मैंने, फिर वैसे ही केस में इसको जब आप ट्राई करोगे तो आपका आना चाहिए cos थीटा इक्वल टू 2/3। ठीक है जी, ये होना चाहिए सबका, सब कुछ वही है जो आप ऊपर कर रहे हो। रूट जी आर cos थीटा या कुछ रूट जी आर आता है। नहीं, मैं एफबीटी से बता रहा हूँ। जब आप T0 N0 करोगे उसकी जो कंडीशन बनेगी आप जो बता रहे हो एनर्जी वाली बता रहे हो। तो बच्चों जो स्पीड ब्रेकर होता है वो भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। स्पीड ब्रेकर में क्या होता है? ऐसे एक कर्वेचर आ जाता है, सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाती है, तो अगर आप उस पे हाई स्पीड पे जाओ तो क्या होता है? उड़ जाता है व्हीकल। उसका रीजन क्या है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे जब व्हीकल उसको मान लो क्लाइंब कर रहा है ऐसे, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे उसका m0 होता है। not exactly उसको 5J होता है, independent of उसको impedance 0 है, but subsequently जैसे वो आगे move करेगा velocity के कारण potential आ जाएगी। इसमें जैसे normal जब 0 हो गया, उसके बाद वो कभी उसको touch नहीं करेगा, उसकी उसका motion इस तरह से। ये तो फिर वो projectile बन गया, तो अलग ही होगा। ठीक है? तो स्पीड ब्रेकर में बच्चों क्या है कि सिंपल आपकी ये कंडीशन लग जाएगी, मान लो कि टॉप मोस्ट पॉइंट करो और एन ऊपर एन नीचे स्क्वायर बाय आर नीचे को अगर आप लिखोगे तो आप देख सकते हो कि जो एन है वो कम हो जाएगा।
नहीं सिग्निफिकेंस ही है, अब ये आर है इसीलिए हमने इसको ऐसा बनाया ताकि बंदे को डर लगे कि व्हीकल उड़ जाएगा और इसलिए वो स्पीड कम कर देगा। तो ये लिखा है ना, जितना भी बढ़ाओगे उतना एन कम होता जाएगा। ये कैसा है सर? अच्छा ये बताओ एक मिनट के लिए, लेट्स से हम स्पीड ब्रेकर ऐसे बनाने की जगह उल्टा बना देते हैं नीचे को। क्वेश्चन में सभी ने ले लिया? जी थोड़ी टाइम पे जिनके पास टाइम होगा वो लेके जाना, नहीं तो ऐसे। हाँ जी, मान लो एक मिनट के लिए कि ऐसे उल्टा होता है तो क्या फर्क पड़ता है हमारे इक्वेशन से? b स्क्वायर बाय r ऐसे ऊपर की तरफ आता है और n n ऊपर होता तो n बढ़ जाता है ना, तो अगर d ज्यादा होता तो n बढ़ जाता। ये कहाँ पे मतलब यूज आता होगा थर्मोडायनामिक्स में कि d ज्यादा होने पे n बढ़ गया, कहीं पे इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं? आपने कभी ऑब्जर्व किया जैसे अगर आप कोई मतलब कोई हिली एरियाज में जा रहे हो, काफी ज्यादा हिली एरियाज, तो वहाँ पे जो कई बार ब्रिजेस होते हैं वो ब्रिजेस पूरे ऐसे कंक्रीट के नहीं बने हुए होते हैं, वो ब्रिजेस मतलब उनको सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं, रस्सियों से लटका हुआ ब्रिज होता है, टेम्परेरी ब्रिज बना होता है सॉर्ट ऑफ। तो ब्रिज पे आगे स्पीड लिमिट सीधी होती है भाई कि आप इतनी स्पीड से ही इस ब्रिज को क्रॉस करोगे और एक टाइम पे एक ही रोड एक ही कार जा सकती है ब्रिज पे। पर आई थिंक नॉर्मली ये इतना देखने को मिलता है अगर आप एक्सट्रीम वाली एरियाज में जा रहे हो, जैसे लद्दाख जा रहे हो, स्पीति जा रहे हो, ऐसी जगहों पे ऐसे ब्रिजेस बहुत आते हैं, ठीक है, तो जो टेम्परेरी ब्रिजेस होते हैं आपने जो ऑब्जर्व किया होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम देखोगे ट्रेन में हम कहीं जा रहे हैं, जैसे अगर कहीं इन बिटवीन कोई रिवर आ जाए या कुछ ब्रिज आ जाए तो वहाँ पे ट्रेन स्लो होगी, मतलब क्या होता है छोटा मोटा ब्रिज आया फिर नहीं होती, अगर बहुत बड़ा ब्रिज हो तो उस पर ट्रेन डेफिनेटली स्लो होती है। उसका रीजन क्या होता है कि जो चीज हमें देखने में ऐसे हॉरिजॉन्टल लग रही हो सकती है, लेकिन क्या होता है फिर वही बात है, हमने थ्रेड वाला एग्जांपल दिया था ना, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं होती, थोड़ा सा तो कर्वेचर होता है, ठीक है, जो ट्रेन के ऊपर जाएगी उसका भार चलेगा। तो अगर कोई रोड जो हमें कुछ इस तरीके की शेप ले लेगी, ठीक है, एग्जैक्टली इतनी लेगी, एग्जैक्टली फिगर है बट इस टाइप की शेप ले लेगी, तो इससे क्या होगा फिर वही वाला केस जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे n बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया कि जो n है वो mg से ज्यादा हो गया, करेक्ट, और अब आप जितना v बढ़ाओगे उतना n बढ़ता जाएगा, तो क्या चांस है टूट जाएगा। एक हाई स्पीड पे हो सकता है n इतना ज्यादा हो जाए कि ब्रिज टूट जाए, कि अब जो फोर्स इन्वॉल्व हो गई वो सिर्फ mg नहीं है, mg से ज्यादा हो, ठीक है, इसलिए स्पीड कम है। फिर आर भी तो बहुत हाँ नहीं कुछ तो प्लस में ही आ रहा है ना, mg प्लस समथिंग ही आ रहा है ना, जितना भी आ रहा है, तो वो प्लस वाली क्वांटिटी को छोटा करने का क्या तरीका है, आर को आप ज्यादा कंट्रोल कर नहीं सकते, आर को जो जितना भी रिवर का साइज है कुछ का उस पे बेस्ड है, तो उससे हम और अपने केस में m एनीवेज बहुत बड़ा होता है ना, तो अब तो थोड़ा बहुत अवॉइड करते हैं तो वो उसके साथ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लो इस केस में जो n है वो बढ़ जाता है। तो
तो मैं जो आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा था, हिली एरियाज में तो ब्रिज बना ही रोप से होता है, तो वहां तो एनीवेज कर्वेचर पहले ही होता है ना, तो मैं जब चलता है तो बहुत पहले समझ आ गया मुझे, ठीक है। वर्टिकल में बच्चों फिर से ध्यान रखना है, बस कोई कंडीशंस बार बार रखी जाएंगी, माइनस एनर्जी एंड माइनस एनर्जी एंड एल्बिडो, राइट? ये जो है चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। ये बच्चों आपका सिलेबस हो गया, सॉरी चैप्टर सर्कुलर वाला चैप्टर खत्म हो गया। अगली क्लास में क्या करते रहोगे? जीरो वन करके रहोगे, सिर्फ जीरो करके रहोगे? जीरो करके रहोगे तो यस सर, कल है सर, यस जीरो कर रहा ओके। ऊपर वाला क्वेश्चन कौन से वाला? स्पीड ब्रेकर। एक्सपोजिशन पे n0 करो, उससे b आ जाएगा, फिर आपने वो एनर्जी में आई कर दी, हमने सिंपली बस एनर्जी लगा हाईएस्ट है, also stack होनी है, तो हमें सिर्फ है कि बस हाईएस्ट पॉइंट तक अगर वो नॉन जीरो स्पीड से पहुंच गया तो सर्कल तो बना ही देगा, और जो मोशन है सारा टाइम वो सर्कुलर ही हो रही है क्योंकि रॉड है रिजिड, इसमें टेंशन का कोई रोल ही नहीं है। हाँ क्लास में बाद ही पूछ लेना मेरे से। दोबारा ट्राई किया, मतलब इस बार कोर्स लेके नहीं किया आपने, बहुत ऐसे वैसे किया। इसको सॉल्व करके क्या आया? ये आएगा g r sin थीटा प्लस 2 cos थीटा और माइनस cos थीटा माइनस 1 sin थीटा। इस इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है, फोर्सेस इधर को है तो एक्सेलरेशन इधर को कैसे आएगी? मतलब माइनस में है ना, आपने इधर ही मान लिया, मतलब मेरी माइनस में आ रही थी, मतलब इस डायरेक्शन में ही होगी माइनस cos देखो थीटा। ऐसे थी ना अंदर को एक्सेलरेशन, उसका एक Yes. कंपोनेंट ऐसे आएगा, एक इधर को आएगा, तो वो तो इधर को ही आएगा ना, तो प्लस में ही आएगा। आपने उल्टा माइनस दिखा दिया तो फिर यहाँ पे फिर माइनस आता ना। आपने ये जो लिखा, मैंने जैसे mg यहाँ पे आपने इस तरफ को लिखा है, आपने टुवर्ड डाउन द इंक्लाइन लिखनी है फोर्सेस, Yes. आप इसको लिख रहे हो m into a, तो अब ये a आपका अपोजिट है तो फिर उसके साथ माइनस आएगा ना, तो यहाँ माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, तो उससे बस वो साइन की गलती है वो ठीक हो जाएगा। थैंक यू। सर मैंने ये तो फाइनली जो स्पीड ब्रेकर है वो हमारी कार की स्पीड कम करता है, ब्रेकर स्पीड कम नहीं करता है, हाँ तो पूरी स्पीड से तो आप इस डर से यहाँ चल रहे हैं कि आप कुछ स्पीड कम करते हो, तो कम होती है स्पीड मतलब अगर हम प्रैक्टिकली फ्रिक्शन तो थोड़ा सा इसलिए होगी ना कि वो ऐसे है, आपका टायर जब ऐसे टच करे ऐसे नॉर्मली कर पा रहे हैं, आप ऐसे टायर ला रहे यस हैं, स्पीड ब्रेकर इस तरह से जब इसे टच करेगा इस नॉर्मल को लगेगा, अच्छा उसका एक्सेलरेशन
उसकी बेसिक कंडीशन यही है कि हमारी जो नॉर्मल टेंशन है वो जीरो हो जाए सबसे पहले, उसके बाद हम वेलोसिटी देखा। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन में पहले वेलोसिटी देखी फिर मैंने कहा था। यार वो रात को सेफ नहीं है तेरे, वो नहीं कर सकते यहाँ तो बल्कि इंसिडेंट ही हो गए नीचे रात। यहाँ पे मुझे ना बहुत सारे खाली शोरूम्स हैं जहाँ पे मतलब रात को नशे वाले लोग आते रहते हैं, तो उन्हें सेफ नहीं होता। नीचे यहाँ कोई गार्ड नहीं है, कोई सिक्योरिटी के बाहर है।